हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 19 अगस्त, हमारा भाई बहन का स्पेशल डे। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। भगवान सभी भाई बहनों में प्यार बनाए रखे। और मैं जा रही हूँ, अभी सुबह ही 8:15 हुए हैं, अपनी कज़न को राखी बांधने उसके घर। अभी शायद 1:30 बजे तक राखी बांधने का तो नहीं है, ऐसा कुछ हमने न्यूज़ में देखा था। फिर भी मैं राखी देकर आ जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक मैं वहाँ नहीं रह सकती और वो भी मंदिर चला जाएगा। हमारे यहाँ पे देवता जी बाहर निकलते हैं रक्षाबंधन वाले दिन, तो सब लोग जाते हैं मंदिर। और घर पे अक्षी भी है, तो मैं बस राखी दूंगी, थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा जरा इनको डराती हूँ थोड़ा। कैसी हो? ठीक हो यार, तू ना तेरे लटू लुटू कुछ नहीं खिलाया यार। हाथ की बात है। सबसे पहले लोग आप पागल हो जाएंगे सब से। कैसी हो मोटी? ठीक हूँ। लड्डू लुड्डू खिलाए थोड़े तो यार भी हम तो खाना चाहिए था ना। तो कराऊंगी आपको, तो बड़ी पार्टी कराऊंगी। इतनी उम्मीदों से यार तो हद निकल। ठीक है ठीक है सब ठीक। कुछ देर बैठने के बाद और आंटी से थोड़ी बहुत गप्पे लगाने के बाद मैं चल पड़ी थी वापस, और साथ में चल पड़ी थी बूंदाबांदी भी मेरे साथ ही। जैसे मैं वहाँ से निकली ना, बारिश भी शुरू हो गई थी हल्की हल्की। घर पहुँची तो देखा मम्मी ने अक्षी को सुलाया हुआ था और ये रो रही थी नींद में। तो मैंने फिर ये भी कैप्चर कर लिया कि जब ये बड़ी होगी फिर देखा करेगी कि मैं क्या क्या करती थी। कभी कभी ना ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है नींद में और कभी कभी रोने लग जाती है। तो अभी ये रो रही थी और उसके बाद ना मैंने इसको जैसे गोद में लिया, फिर इसको ना नींद आ गई और काफ़ी देर तक सो गई थी। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी कुर्ती में ना वैसे बटन निकला हुआ है, तो मैं अभी सिल लेती हूँ, क्योंकि अभी अक्षी भी नहीं थी तो इसके सामने सुई वगैरह का काम करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। और पापा जाते हुए अगर कभी ऐसे एकदम से कुर्ती पहन लो तो बिल्कुल भी नहीं सिलने देते मम्मी पापा, की जाते हुए नहीं सिलते हैं, खराब होता है। उसके बाद फिर आ गया था पेट पूजा करने का टाइम। पापा और मेरे भाई वगैरह तो मंदिर चले गए थे, मैं महक मम्मी अक्षी हम लोग ही थे घर पे। तो मम्मी कब से बोल रहे थे गरम गरम सिड्डू है खा लो अभी। फिर हम आए और लंच करने लगे। सिड्डू तो ना हमेशा ही बनते हैं हमारे यहाँ पे, आपने देखा होगा जब भी कोई फंक्शन होता है ना, सिड्डू तो मैंडेटरी है। और उसके बाद महक लगी थी मेरे बालों में मेहंदी लगाने, क्योंकि जब पहले भी ना महक होती थी तो हमेशा मेरे बालों में यही मेहंदी लगाती थी। उसके बाद कभी खुद लगाती थी, कभी किसी और से लगवा लेती थी, बट ससुराल में तो मैक्सिमम टाइम खुद ही मैं लगाया करती थी। तो अभी महक थी तो मैंने सोचा क्यों ना इससे मेहंदी लगवाई जाए। और यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी अपने जाने के लिए 15 दिनों के लिए, और मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो रही थी कि कौन से कपड़े लेके जाऊँ, कौन से रखूँ और कितने लेके जाऊँ, ताकि मेरे ना कम से कम मतलब स्पेस में आ जाए कपड़े। तो मैं और महक यहाँ डिसाइड कर रहे थे। अब 15 दिनों के लिए मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही थी ट्रेनिंग में 15 दिनों के लिए, और मैं वापस आई हूँ ना अभी 17 दिनों के बाद। तो इसीलिए मेरा जो ये व्लॉग है ना लेट आ रहा है रक्षाबंधन का, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में थी तो मैं एडिट वगैरह नहीं कर पाई थी। और इसमें ना मेरी फैमिली के साथ मेरे बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स थे, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं इसको अपलोड करूँ। हाय जेस बेबी, हाय मम्मा। ये इधर कौन है? सेब तोड़ रहे, 7 बज गए। और ये शाम का जो टाइम होता है ना, ये अक्षी के घुमाने का टाइम होता है। हमेशा इस टाइम पे इसको कोई ना कोई घुमाने लेके जाता है। तो आज मेरी छुट्टी थी तो मैं और महक चल पड़े थे, और महक थी कैमरामैन हमारे पास। तो फिर मैंने इसके साथ थोड़ी सी वीडियोस बनाई, 1-2, और बहुत सारी फोटोज़ ली, क्योंकि मैं ना अब जाने वाली थी 15 दिनों के लिए। तो मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था कि मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, इसलिए मैंने बहुत सारे मोमेंट इसके साथ इकट्ठे किए। फिर मैंने यहाँ फ्लावर्स लेने चली गई थी थाली में सजाने के। किसके लिए? मेरे लिए। किसने दिए? थैंक यू। बाय बाय तो करे आप। महक और अक्षी ना घर चले गए थे। मैं बना रही थी थोड़ी देर रील्स, और बाहर ना अब अंधेरा हो गया था तो फिर अच्छी नहीं आती, ब्लर आती है। तो मैंने सोचा चली जाती हूँ, क्योंकि ना हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अपने बुआ का। और मेरा भाई बुआ को लेने गया हुआ था, ये मुझसे काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा है। ये पहले किसी काम से गया था, फिर साथ में बुई को भी लेकर आया, और मैं ना बहुत एक्साइटेड थी बुई से मिलने के लिए। पता नहीं कब कैसी हो? ये क्या ये बड़ी है खाली। मेरे पास बताओ आज पे चांदी फोन के ऊपर बोला ना शायद मैं कहा जाती फटाई हां कौन है ये बड़े बड़े लोग कौन है यार? तो एक उठो कोड दिश ना कोड मत कोड। हाँ वो है।
अभी बाहर पूरी संध्या हो गई थी और ये टाइम ना पूजा पाठ करने का होता है, तो मैं भी यहाँ पे जो फ्लावर्स लेके आई थी वो थाली में सजाने लगी और धूप भी रख दिया। पापा और पंकज अभी नहीं पहुंचे थे मंदिर से, तो हम ना उनका वेट कर रहे थे क्योंकि राखी बांधने का टाइम ना आज शाम के टाइम का था। ऐसा कुछ हमने देखा था, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि न्यूज़ देखी थी। और यहाँ मैं चॉकलेट खा रही थी और मेरा भाई ना मम्मी को बोल रहा था सारी चीज़ें खा लेती है अक्षय की। अभी दे दे, क्रीम रोल तो देता होगा अगर चॉकलेट नहीं देता। कर देता, खुद ही खुद खा रहा है। यार एक ही चीज हमारे चाय खा लेते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें खाने के बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मेरे को अपने प्लाजो में सिलाई लगानी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई भी चीज़ या कोई भी काम सुबह के लिए रह जाए। सुबह मेरे को जल्दी जाना था, 7 साढ़े 7 बजे घर से निकलना था। और फिर अभी पापा और पंकज भी नहीं आए थे, उनका वेट तो करना ही था, तो मैंने सोचा इस टाइम को भी यूटिलाइज़ किया जाए। जब तक अंदर गई तो देखा पंकज पहुंचा हुआ था, ये सेब लेकर गया हुआ था और जैसे ही आया उधर से ये मंदिर चला गया था। तो ये 3-4 दिनों के बाद, शायद 5 दिनों के बाद अक्षय से मिल रहा था, तो बस जैसे ही पहुंचा इसको नहलाने लग गया। जब भी ये लोग होते हैं ना घर पे पंकज काका, तो मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं होती अक्षय की, सब काम इसके ये कर लेते हैं। और जब ये नहीं होते तो नहलाने का काम मम्मी कर लेते हैं। और फिर पापा भी पहुंच गए थे, यहाँ पे मिलन हो रहा था भाई बहन का। पंकज ना फटाफट से चल लेता और पापा को चलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पापा थोड़े से लेट हो गए थे। जैसे ही पहुंचे तो देखो बाजू पीछे कर रहे हैं और बुई को बोल रहा फटाफट से राखी बांधो, क्योंकि मुझे ना पड़ोस में जाना है। इनके दोस्त यहीं हमारे पड़ोस में अकेले थे, उनके घर पे कोई था नहीं, तो उन्होंने बुलाया होगा पापा को कि एक घड़ी बैठने आ जाइए। तो पापा को था कि राखी बांध देता हूँ, फिर एक घड़ी जाता हूँ पार, जल्दी वापस आ जाऊँगा, वो भी ना सो जाए, और जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक तुम भी खाना वगैरह खा लेना, मैं वहीं से खाना खा कर आऊँगा। जब तक पंकज इसकी मालिश करता तब तक मैंने थाली तो वैसे ऑलरेडी फूलों वगैरह से सजा के रखी थी, धूप जलाया और मेरी ना राखियाँ खोलने के लिए रह गई थी। मैं लगी थी यहाँ पे राखियाँ वगैरह खोलने, और पंकज इसकी मालिश करने के बाद सबसे पहले चला गया और टूट पड़ा था सोन पापड़ी पर। इसको सोन पापड़ी ना बहुत पसंद है, जब भी हम कहीं जाते हैं ना साथ में, तो ये सबसे पहले अपने लिए सोन पापड़ी का डिब्बा खरीदता है, एक डब्बा ज़रूर लेकर आता है। और काका पीछे खोल रहा था लड्डू की, लड्डू खाते हैं, सोन पापड़ी क्या खानी है, तो मैंने बोला कि चल तू लड्डू खोल और यहाँ पे थाली में डाल दे। और मेरा ना इस व्लॉग को डालने का सबसे मेन मोटिव यही था कि मैं ना इन चीज़ों को स्किप नहीं करना चाहती थी। हम चारों भाई बहन और पापा और बुई भी साथ में है, हम तीनों पता नहीं मैं, बुई और महक कब आ पाएंगे इकट्ठे रक्षाबंधन पे, आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। बुई भी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, कभी घर पे काम होते, कभी मुझे होगा, कभी महक को होगा। इसलिए मैंने सोचा ये मोमेंट्स ना हमेशा हमारी लाइफ में यादगार रहेंगे, तो मैं चाहती थी कि मैं इस व्लॉग को एडिट करूं और डालूं। इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ, बट बहुत चीज़ें थी इसमें जो कि मैं स्किप नहीं करना चाहती थी। हम सबका इतना सारा प्यार। और सबसे पहले मैंने पूजा की अपनी लक्ष्मी की, क्योंकि इसकी पूजा करना तो भाई बनता है, क्योंकि ये ना बार बार फिर थाली की ओर आ रही थी। मैंने कहा चल पहले तुझे ही टिक्का लगाया जाए, अभी इसका तो कोई भाई बहन यहाँ पे नहीं था, तो ये अकेली थी, इसलिए हम सबके साथ ही रक्षाबंधन मना रही थी। फिर आया जी मेरा बड़ा भाई, मैंने इसको राखी बांधी, इसकी पूजा की और लड्डू वड्डू खिलाया। थोड़ा ही चल और ये था जी हम चारों भाई बहनों का रक्षाबंधन। हमने यहाँ पे राखी बांधी और उसके बाद बारी आती है पापा की, जो कि बहुत पहले से बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे। तो हमने बोला पहले हमें बांधने दो, क्योंकि बुई ना अभी यहाँ पे कलावा निकाल रहे थे, जो मौली का धागा होता है ना। बुई हमेशा पहले से ही, जब से भी मैंने इनको राखी बांधते हुए देखा ना, पहले मौली बांधते पापा के हाथ में। तो मैंने बोला तब तक आप अपना इंतज़ाम निकालो, हम लोग तो निपट जाएंगे तब तक राखी बांध कर। और मम्मी ना कई बार नहीं जा पाते हैं जैसे अपने मायके राखी बांधने, अभी तक बहुत ही कम गए होंगे जहाँ तक मुझे याद आता है। तो मेरे को कई बार ख़राब भी लगता है, बट मम्मी बोलते हैं कि नहीं अब तुम्हारी शादी होगी, तुम आती हो, फिर वही आते हैं, मैं नहीं जा पाती क्योंकि गाय वगैरह भी होती है, तो ऐसे मैं छोड़कर नहीं जा सकती। फिर उसके बाद हमने किया डिनर, और डिनर करने के बाद मैं, बुई, मम्मी और महक हम चारों बैठ गए थे बातें करने, क्योंकि इतने टाइम की बातें जो हमारी इकट्ठी होती है, और सुबह मैंने जाना भी था, तो बातें तो भाई शाम को ही ख़त्म करनी थी। और इधर महक लगी थी मेरे लिए प्रेस करने सुबह के लिए, और ये ना कॉटन की कुछ एक मेरी कुर्तियाँ हैं जिनमें प्रेस करना बहुत ज़रूरी था, और वहाँ पे जाके मैं कर पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैंने ना इसको बोला पहले ही मेरे लिए प्रेस करके रखा। और साथ में मैं यहाँ पे लगी थी क्रीम रोल खाने, और हम ना किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, अब मैं भूल गई हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।